जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भार्गव स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई इतने सारे कमेंट्स हैं। आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है। फिर भी बच्चों को दो तरह के डाउट जो है वो सबसे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। मैंने टारगेट वाले बच्चों से भी बात करी और आप लोगों के भी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे पूरे कमेंट भरे पड़े हैं। सबसे पहला डाउट ये कि जीके नहीं हो रही, मूल विधि में कुछ याद नहीं हो रहा, पॉलिटी में कुछ याद नहीं हो रहा। उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। मेन टॉपिक जो आज का है वो ये है कि मैथ्स नहीं हो रही है। मैंने मैथ्स को 10 बार कर लिया तब भी मेरे से मैथ्स नहीं हो रही। मैंने उस फलाने टीचर से पढ़ा है, उन्होंने तो सारे क्वेश्चंस कराए थे, अब भी मेरे से मैथ नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि मैं पीछे वाला भूल जाता हूँ, मुझे पीछे वाला ही याद नहीं रहता। अगर मैंने आगे कोई चैप्टर कर लिया, परसेंटेज के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आया तो मैं परसेंटेज भूल गया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं मॉक टेस्ट ही नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका है। अगर ये सारी समस्याएं आप लोगों को हो रही है, स्पेशली उन बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं और सच में उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कैलकुलेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा बहुत मतलब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अब आपको किस तरीके से अपनी क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी है जिससे आप लोग मैथ्स की समस्या से बिल्कुल दूर हो जाओगे। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो इस बात की मैं गारंटी दे रही हूं कि अगर आपके अभी 20 से 25 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे तो इस वीडियो में जो भी बातें मैं बताऊंगी उसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपके आराम से 30 से 32 क्वेश्चन और हो सकता है 35 क्वेश्चन तक भी आपके चले जाएं। पर उन चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो बच्चे चूरन ढूंढते हो, टैबलेट ढूंढते हैं, मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग इस वीडियो को मत देखिएगा। जो बच्चा एक्चुअली में चाहता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए और मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ दीदी, मुझे मुझे बस सिलेक्शन चाहिए। ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं, हमें भी बताते हुए अच्छा लगता है। और मतलब मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है वो बच्चे जो सच में जेन्युइनली ये चाहते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए। आप मुझे बताओ, मैं 12 घंटे पढ़ने को तैयार हूँ, मैं 14 घंटे पढ़ने को तैयार हूँ, पर मेरा सिलेक्शन हो जाए बस किसी तरीके से। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिसको एक्चुअली में सिलेक्शन लेना है, जिसके लिए मैटर करती है वो टॉपी, जिसके लिए मैटर करते हैं वो स्टार्स, तो वो वीडियो को पूरा देखना और कॉपी पेन लेके बैठना और साथ ही साथ एक ही डायरी और लेके बैठना। मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको डायरी से किस तरीके से अपना टारगेट बनाना है। लगभग 15 दिन आप लोग अपने आप को डेडलाइन लेके चलो कि मैं 15 दिन के अंदर सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मैथ्स को देना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 से 3 महीने, मुझे लग रहा है 2 से ढाई महीने में आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। अभी नवंबर चल रहे हैं, मैक्स टू मैक्स दिसंबर जनवरी तक, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है, जनवरी से आगे नहीं जाने वाला एग्जाम। तो अगर 2 महीने मैं थोड़ा सा कम सो लूंगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे कंधों पे वो सितारे और कैप लग के आएगी ना, जिस दिन तुम अपने मम्मी पापा को पहनाओगे, वो रील बनाओगे, है ना, जिस दिन आप लोग वो एक्चुअली उस चीज को फील करोगे, जब आपके माता पिता वो कंधों पे सितारे लगा रहे होंगे, उस दिन ये जो सारी तपस्या आप कर रहे हो ना इस समय पे, वो सब सफल हो जाएंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है, हमें भी नहीं याद रहा। हम जब हम बहुत ही मतलब वैसा संघर्ष करके है कि रोना आ जाता है। मुझे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं याद करती हूँ कि अरे यार सारी सारी रात निकल जाती थी और पढ़ते रहते हैं। तो वो चीज आप भूल जाओगे, पर अभी उस चीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मैं ये बता के चल रही हूँ कि अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो उसका सबसे पहला जिम्मा आपको स्वयं को उठाना पड़ेगा कि मेरी मैथ कमजोर है, पर मैं उसे सही कर दूंगा या उसे सही कर दूंगी। मेरी मैथ कमजोर है दीदी, मुझे नहीं आती मैथ, मेरे को समझ में कम आती है या मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है, पर मैं उसे सही करूंगा। और सबसे पहले तो अपने मन से डर निकालो। क्या है मैथ? मैथ है क्या? तुम एक चीज देखो, परसेंटेज में भी जब सबसे पहला चैप्टर जनरली बच्चे परसेंटेज पढ़ते हैं, तुम्हें क्या दिखाते हैं उसमें? परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, 1/6 को ये कहते हैं, 1/25 को ये कहते हैं, ये तो सिखाते हैं ना। उसमें क्या है? प्लस माइनस गुना भाग, ये चार ही तो चीजें हैं। इससे ज्यादा क्या है मैथ? इससे ज्यादा तो नहीं है ना। तो सबसे पहले तो इस चीज को सिंपलाइज करो। अब पहली चीज नोट डाउन करो, जब अब तुम जो करोगे, अब जो तुम करने वाले हो, अब अगले 15 दिन तक जो तुम करने वाले हो, ये करने वाले हो, जितने भी तुम्हें टेबल है, कम से कम तुम्हें 25 तक के टेबल याद होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए जुबान पे। उसके बाद 2 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 तक, मतलब 3 की पावर 4 क्या को क्या कहते हैं, 4 की पावर 4 को क्या कहते हैं, 5 की पावर 4 को क्या कहते हैं, ये सब आपको बिल्कुल मुंह जुबानी रटे हुए होने चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अब आपको मैथ्स के लिए देना है। देखो ये चीज उन बच्चों के लिए भी है स्पेशली जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो ठीक ठाक कर ले रहे हैं, मतलब उनकी जीके ऑलमोस्ट ठीक ठीक है, ठीक है, वो रीजनिंग में भी सही स्कोर कर ले रहे हैं, जो स्लोगिज्म वाले हैं कुछ मिसिंग नंबर में उनको गड़बड़ आ रही होगी, बाकी वो सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट कर ले रहे हैं। हिंदी साहित्य वाला पोर्शन उनका ठीक ठाक है, तो हिंदी भी उनकी सही सही हो रही है। ये चीज उन लोगों के बच्चों के लिए है जिनकी मैथ्स में ही सिर्फ दिक्कत उनको फेस करनी पड़ रही है। तो ये सबसे पहली चीज आपको करनी है, अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि मुझे टेबल, स्क्वायर और क्यूब और ये 2 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 तक ये मुझे बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल कोई वही नहीं है, ठीक है। इसको लिख लो, चिपका लो, इधर चिपका लो, अपने मुंह पे चिपका लो, चाहे इसमें डायरी में लिख दो, चाहे तुम कहीं पे भी लिखो, मुझे नहीं मतलब है, पर तुम्हें इसको याद करना है, तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए। ये चीज होगी तुम्हारी पहली चीज। अब दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, मैंने काफी सारे बच्चों को बताया हुआ है, सिलेबस जो है, अगर तुमने अभी तक सिलेबस डाउनलोड नहीं किया या तुम्हें अभी तक मैथ्स का सिलेबस नहीं पता है यूपीएसआई का, तो अभी इस वीडियो को बंद करो और दूसरी किसी भी वीडियो पे चले जाओ, क्योंकि तुम सीरियस ही नहीं हो। अगर तुम्हें अभी तक मैथ्स का सिलेबस नहीं पता है तो तुम सीरियस नहीं हो भाई, बहुत मुश्किल है। मेरे पास सच में टैबलेट नहीं है कि मैं ये दे दूं, ले भैया खा ले सोनू और यूपीएसआई क्लियर, नहीं हो पाएगा। अगर तुमने सिलेबस ऑलरेडी निकाला हुआ है, तुम्हारे सिलेबस पीछे लगा हुआ है या कहीं पे भी तुमने लगाया हुआ है, अब उसमें ये फाइंड आउट करो कि मैंने इतने चैप्टर्स कर लिए और इतने चैप्टर मेरे बचे हुए हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ तुम्हारे 5 से 6 चैप्टर बच रहे होंगे, बाकी सारी चीजें तुमने कर ली होगी। अगर कोई बच्चा बिल्कुल 12 अगस्त 2025 से ही तैयारी कर रहा है, जब से ये फॉर्म निकले थे, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, ये डायरी लो, इस डायरी को लो। इस डायरी के अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप इधर लिखोगे, जैसे हमारा जो टारगेट वाला ग्रुप है उसमें डे 52वां चल रहा है, मतलब 52 चल रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे डे 52, मतलब जो भी आपका डे है, या फिर आप डे 1 लिख लो। मेरी मानने से 15 दिन तुम ये चीज करके देखो, और इस बीच में मॉक टेस्ट नहीं देने। डे 1 लिखो, यहाँ पे डे 1 में लिखो कि आज जो मेरा टॉपिक चल रहा है, जैसे मान लो तुम टाइम एंड वर्क कर रहे हो इस समय पे, सपोज करो, तो तुम लिखोगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की आज मैं कम से कम 3 क्लास देखूंगा, कम से कम 3 क्लास देखूंगा। या फिर एक और बात, अगर तुम ऐसे किसी टीचर से कर रहे हो जिससे उसने ऑलरेडी 25-25 क्लास करा रखी है सब्जेक्ट की, तो भाई मत करो। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिन्होंने मैराथन क्लासेस लेके खत्म करवा रखे हैं चैप्टर्स, उनसे कर लो। पर आपको एक चैप्टर को, अभी अगर आपके कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं तो एक चैप्टर को आपके 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं देने। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, 2-3 दिन से ज्यादा तो भाई बिल्कुल भी नहीं देने, अदरवाइज फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, रिवीजन कर नहीं पाओगे तुम। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले तुमने लिख लिया, जैसे टाइम एंड वर्क लिख लिया कि आज मैं इसकी 2 से 3 क्लास देख लूंगा, ठीक। उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है कि मैं आज पॉलिटी में 1 से लेके 35 तक आर्टिकल कर लूंगा। ये मैं तुम्हें वो चीज बता रही हूँ जो मैं अपने टारगेट वाले बच्चों को देती हूँ डेली। उसके बाद हिंदी में आज मैं अलंकार रिवाइज कर लूंगा, चलो। उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगा लूंगा, मैं साहित्य देख लूंगा, पर्यायवाची देख लूंगा, तत्सम तद्भव देख लूंगा, ये कर लूंगा। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तुम्हारा 2 घंटे में खत्म हो सकता है, पॉलिटी का और इसका। उसके साथ साथ तुम्हें मूल विधि भी अपने साथ में लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि भाई वो भी चीज है, वो भी करनी है। 3 घंटे मान के चलो कि चलो 3 घंटे हो गए तुम्हें पॉलिटी, मूल विधि और हिंदी को लेके। अब जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में होना चाहिए। रीजनिंग को अभी तुम थोड़ा सा साइड में रख दो, रीजनिंग को तुमने ये कर लिया, ये तुमने कर लिया। इसके यहाँ पे लिखो रिवीजन, यहाँ पे ऐसे करके लिख दो रिवीजन, ठीक है। इधर करके तुम लिख दो रिवीजन। रिवीजन वाले में तुम्हें क्या करना है, पहले चैप्टर से जाना है। जैसे मान लो तुम्हारा पहला चैप्टर था परसेंटेज, अब तुम्हें पहले चैप्टर पे जाना है और पहले चैप्टर की प्रैक्टिस वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं दीदी? वो क्वेश्चन जो तुम्हें लगते हैं कि इनमें मुझे डाउट है और ये अगर प्रश्न एग्जाम में आ गया तो शायद मुझसे ना बने, ये वो वाले प्रश्न है। जैसे मैंने तुम्हें कई बार बताया, मैंने तुम्हें अपने वो भी नोट्स भी दिखाए हुए हैं, कई बार बताया हुआ है। तो उसमें वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो कोई छोटे छोटे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आपको रिपीट नहीं करना, वो क्वेश्चंस आपको रिपीट करने हैं जिन क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि यार इस वाले में ना मुझे डाउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो वाले क्वेश्चन जो है उसको लिख लिया। अब जब आप नेक्स्ट डे पे आओगे तो मान लो आपका टाइम एंड वर्क ही चल रहा है, अभी तो 2-3 दिन देने हैं ना, तो टाइम एंड वर्क ही चला, बाकी मैंने पॉलिटी में ये पढ़ लिया, हिस्ट्री में ये पढ़ लिया, ज्योग्राफी में ये पढ़ लिया, ऐसे करके पढ़ लिया मैंने, पूरा का पूरा ये लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद अब आप दोबारा से परसेंटेज को ही करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आप प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं जाओगे, आप परसेंटेज को ही करोगे, ठीक है। आप परसेंटेज को ही करोगे, मतलब आपकी दूसरी रिवीजन चल रही है परसेंटेज, ठीक। ऐसे ही करके जब आप तीसरे दिन पे पहुंचे, यहां वाला जो टारगेट है तो चल ही रहा है, ये तो करना ही करना है तुम्हें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। तुम्हें मैथ जो तुम्हारी चल रही है वो भी तुम्हें करनी है, तुम्हें जो तुम्हारी हिंदी में जो तुम टॉपिक्स करते हो वो तुम्हें करने हैं, तुम्हें जीके में जो तुम्हारे टॉपिक करते हो वो तुम्हें करने हैं। यहाँ पे अब तुम्हें ये करना है कि अब जब तीसरा दिन तुम्हारा आया तो आज तुम परसेंटेज
और प्रॉफिट एंड लॉस के जैसे तुमने मिक्स क्वेश्चन ले लिए, या परसेंटेज के ही सारे मिक्स क्वेश्चन कर लिए, या परसेंटेज के आज कम से कम मैं 50 क्वेश्चन करके सोऊंगा। ठीक है, ये हो गई उनकी बात, जो बच्चा फ्रेशर है और जिसका थोड़ा मोटा सिलेबस जो है वो बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो बिल्कुल रिपीटर है और उन्होंने मैथ को एक बार निकाला हुआ है, दो बार निकाला हुआ है, और हो सकता है 3 बार भी निकाला हो, अब भी उनसे प्रश्न जो है वो बन नहीं रहे। अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स पे जाना है और एक बार मेरे कहने से दोबारा से रिपीट करो। तुमने सही से रिपीट ही नहीं किया होगा। तुम जैसे परसेंटेज तुमने रिपीट किया, परसेंटेज रिपीट करने के बाद तुरंत अब तुम लोगों को अब परसेंटेज और नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन लो प्रॉफिट एंड लॉस, फिर तीसरे दिन प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के मिक्स क्वेश्चन करो 50 क्वेश्चन। डेली तुम्हें 100 क्वेश्चन करके सोना। डेली का तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं 100 क्वेश्चन करूंगा। सॉरी, थोड़ा सा आवाज आ रही होगी पीछे से। डेली का तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं 100 क्वेश्चन करके ही सोऊंगा मैथ्स के। उसके बाद एक मैं तुम्हें सीरीज बता रही हूं, ये सीरीज मैं लगा भी दूंगी, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी। ये सीरीज है जैसे जो एसएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हो गए जो अभी प्री हुआ है, एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन हो गए जो अभी क्या नाम है, गगन प्रताप सर ने भी कराया है, मैं लिस्ट लगा दूंगी, आप लोग इसमें देख सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी हो गया। सीबीटी 1 तो मत करना, सीबीटी 1 बहुत इजी था, सीबीटी 1 में कुछ नहीं है। सीबीटी 2 के क्वेश्चंस करना, सीबीटी 2 के क्वेश्चंस अच्छे थे। आईबी वाले जो प्रश्न हो गए, ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को पता होना चाहिए यार क्वेश्चन आ किस तरीके का है, ठीक है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा तुम मथोगे अपनी चीजों को, आपकी चीजें उतनी ही बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, कोई चूरन नहीं होता भाई, कोई ये नहीं होता कि उसने ये बता दे वो ये बता दे। तुम किसी भी टॉपर से पूछोगे, हर बंदा तुम्हें यही बताएगा कि भाई मेहनत ही करी थी, उसके अलावा उसने कुछ किया ही नहीं होगा, ईमानदारी से। और मुझे तो एक चीज ये पता है कि अगर किसी बच्चे ने मैथ्स को 2 से 3 बार 4 बार निकाला है, देखो मैंने तुम्हें कई बार अपने नोट्स दिखाया, मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ, ये मेरे नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा से एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये परसेंटेज वाला चैप्टर है, जैसे इसमें लगभग मुझे सर ने मेरे ख्याल से शायद 181 क्वेश्चन कराए थे शायद। ये तो CISI आ गया, CISI में, चलो CISI का दिखा दूं तुम्हें, जैसे CISI है, ठीक है, इसमें लगभग सर ने 164 क्वेश्चन कराए हुए। तो मैं जब प्रैक्टिस करूंगी ना, मैं जब रिवीजन करूंगी, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगी जिसमें मैंने, देखो ये हरा टिक लगाया हुआ है, ये देखो ये हरा टिक लगाया हुआ है मैंने, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, और देखो VD लिख देती थी मैं, वीडियो देखनी है इसकी, मतलब मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, ये बाद में मुझे देखना पड़े, ठीक है, ये सबके साथ होता है, मतलब ऐसा मत समझो कि मैं ही बकलोल हूँ भाई, मतलब कोई यहाँ पे महारत ही नहीं है, ठीक है, हमने सिलेक्शन ले लिया तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा कुछ काम, देखो ये अब मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगी, 109, 110, 111 ऐसे नहीं करूंगी मैं ये वाला प्रश्न करूंगी सिर्फ, जिसपे मैंने टिक लगाया है, ये और ये जो परिस्थिति है आपकी, ये जो स्थिति है या आपकी, ये स्थिति तब आएगी जब आप मेहनत करोगे, जब आप चीजों को रिवाइज करोगे, जब आपके 100-150 जो क्वेश्चन है उसमें से मात्र 35-30 क्वेश्चन बचेंगे। मुझे आज भी ध्यान है कि मेरे जो रेशियो प्रपोर्शन में लगभग सर ने 220 के करीब क्वेश्चन कराए थे और मेरे 35-36 क्वेश्चन थे जिनको मैं रिवाइज करती थी, उन्हें मैंने अलग से एक डायरी में नोट डाउन किया हुआ था। पर वो तब हुआ था ना जब मैंने 10 एक बार उन चीजों को मतलब निकाल लिया था अपनी आंखों के आगे से। जब तुम भी 10 एक बार उस चीज को अपनी आंखों के आगे से निकाल लोगे तो अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे ने मैथ को 4 से 5 बार करा हो और उससे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, नहीं होगा, कर दोगे तुम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 50 में से 50 करोगे, पर हाँ हो सकता है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाए, पर तुम फिर भी मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करोगे। इतनी मेहनत करो कि तुम्हें भी ऐसा लगे कि कोई बात नहीं, मैंने एक समय पे इतना ज्यादा दिया ना अपना कि अब मैं किसी को अगर बताऊं ना तो मेरे मन में एक सेटिस्फेक्शन होगी, अगर मेरा नहीं हुआ ना तो साला होगा ही नहीं किसी का, अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं हो सकता, और मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता अपनी चरम सीमा पे। जब तुम रात को पैर खोल के सोना तो तुम्हें लगे यार आज मैंने जनरली मेहनत करी। हम लोग पढ़ते ही नहीं है, समस्या की बात ये हम लोग पढ़ते ही नहीं है। तुम ईमानदारी से मैं बताऊं तुम्हें, तुम कभी टाइमर लेके आना, टाइमर वाली घड़ी आने लगी आजकल कि जब तुम चाय भी पी रहे हो ना तब तुमने उसको बंद कर दिया और तुमने चाय पी, तुम पानी पीने गए तुमने उसे बंद कर दिया, तुम देखना तुम पूरे दिन में 8 घंटे भी नहीं पढ़ते होंगे। 8 घंटे मैंने ज्यादा बोल दिया, 6 घंटे भी नहीं पढ़ते होंगे। अपना बढ़िया से शेड्यूल बनाओ। ये जो मैंने तुम्हें बातें बताई है ना, ये बातें मतलब बहुत ही डीप बातें हैं और हर कोई नहीं तुम्हें समझाएगा, और इनको इंप्लीमेंट करके ही फायदा मिलेगा, ऐसे फायदा भी नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो
ये आपको अपनी एक रिवीजन अलग से चलानी है। इसमें मैंने टोटली तुम्हें कंसाइज में बताऊं तो टोटली मैंने तुम्हें ये बताया कि आपको अपनी एक रिवीजन अलग से चलानी है और साथ साथ जो तुम्हारा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है मुझे मैथ्स के ऊपर। हो सकता है तुम्हें मैथ को सिर्फ 5-6 घंटे देने पड़ जाए, पर वो देने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारी मैथ अच्छी नहीं है ना। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया था, मेरी मैथ अच्छी नहीं है पर मैं सही कर लूंगा। और बाकी मैंने ये देखो तुम्हारे लिए पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लगभग ये 3 पेजेस में कवर अप है। इसके अंदर तुम्हारी पूरी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी। मतलब इतने बढ़िया इतने शानदार तरीके से मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है देख के कि यार बढ़िया लिखे हुए हैं तूने। तो इसको देख लेना। और बीएनएस का सेकंड पार्ट, बीएनएस का फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है, बीएनएस का फर्स्ट पार्ट जाके देख लो। 50 मिनट में ऑलमोस्ट सारी जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो कवर कर लिया। जो चीज तुम 6 घंटे में 10 घंटे में कवर करोगे ना, जिसके लिए लोगों ने 50-50 वीडियो बनाई हुई है, वो चीज मैंने वैसे ही कवर करवा दी। और बाद में जाके रोना मत कि इसमें से क्वेश्चन आया, यार मुझे तो पता नहीं चला था। इसमें मैंने जितनी भी महिला संबंधित धाराएं हैं और हर्ट हो गया, क्षति पहुंचाना हो गया, ये सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है। तो ये सब कुछ तुम कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इस चीज को आप कर सकते हो। इसका बीएनएस का पार्ट 2 भी आएगा, मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा, मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। आप लोग बस पढ़ो, जो तुम्हें डाउट हो रहा है ना, जो तुम्हें स्टडी मटेरियल की कमी पड़ रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार दीदी ये बता दो ये कर दूं, अगर मैं नहीं भी पढ़ा पाऊंगी ना तो मैं ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो इसलिए टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत महान हूं और मेरी ही टिप्स से आपको मतलब बिल्कुल उजाला दिखेगा, पर हाँ कभी कभी कोई चीज किसी किसी की क्लिक कर जाती है। जैसे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आरडब्ल्यू पे एक बार अंकित सर थे, तो जब हम लोग तैयारी कर रहे थे वो ये उन्होंने ये कहा एक वीडियो में कि जो बच्चा सच में मेहनत कर रहा होगा ना, वो इस समय भी वीडियो नहीं देख रहा होगा। भाई मतलब इतनी बुरी तरह लगी ये बात, तुरंत वीडियो बंद करी, पढ़ने लग गई। तो हो सकता है किसी की भी बात आपको ऐसा लग जाए, आप लोग मुझे कुछ भी मानते हो, आप लोग मेरे कहने से ये चीजें करना, फॉलो करना। एक तो अपनी कैलकुलेशन पे डेली आपको वर्क करना है, थोड़ा सा टेबल वगैरह आपको रिवाइज करने हैं। दूसरी चीज अपनी जो भी चीजें तुम्हारी चल रही है कि मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, इतने मेरे टॉपिक्स बचे हैं, इतने मेरे टॉपिक रह रहे हैं, उसके बाद मेरी रिवीजन की जो सीरीज है वो अलग चलेगी। और चौथी चीज कि मैं सीजीएल के, सीपीओ के और जितने भी मैक्सिमम जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया और क्या नाम है आईबी का एग्जाम जो हुआ था उसका हो गया, एसीआई होगा, वो वाले सारे प्रश्न कर लूंगा। कोई भी ऐसा ना सोचे कि आईबी का क्यों करूं मैं, अरे आईबी वाला थोड़ी इसमें आएगा, आएगा ज्यादा होशियार मत बनो, आएगा, ठीक है। यूपीएससी का पेपर देखना पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो तो। और 2017 वाला तो बिल्कुल ही बैंक से रिलेटेड था। अगर मैं तो ये कहती हूँ समय मिल जाए तो तुम बैंकिंग वाले क्वेश्चंस भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को कर लेना, आप अपने मेथड से करना। मैंने गगन सर की डाली है, आपको किसी और टीचर की मिले आप उनसे कर लेना। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इनको करा लो, इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको डाल दिया, ये अच्छी चीज इन्होंने कराई हुई है। तो अच्छी चीजों को प्रमोट करने में कोई बुराई नहीं होती मेरे हिसाब से। तो आप लोग कर सकते हैं, किसी और से भी कर सकते हैं, मुझे कोई ऐसी कोई मेरी चेष्टा नहीं है कि आप इन्हीं से करिए। बस आपको समझ आना चाहिए, मेरा मैटर सिर्फ इतना है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे आपकी 100% समस्या ही दूर हो जाएगी कि मुझे मैथ नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आती। और बार बार ये मत बोला करो कि मुझे मैथ नहीं आती, ऐसा बोलो कि ठीक है सुधर रही, सुधार हो जाएगा। करने से ही होता है, करते हैं तो होता है। जय हिंद।